Before we begin in this video, I want you to show you the final project. तो यहाँ पर हमारा एक मेन नेप बार है और दूसरा हमारा जो है एक मेन कंटेनर है जिसके अंदर जो है ये एक डिप है और ये एक स्मॉल डिप है जिसके अंदर ये पिक्चर है और बॉटम में एक H1 है जो स्क्रॉल हो रहा है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने index.html में इसका बॉयलर प्लेट लिख दिया है और स्टाइलेट्स में भी मैंने बॉयलर प्लेट लिख दिया है। इसमें मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस बॉयलर प्लेट को। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको शॉर्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है #बॉयलर प्लेट, तो मैं इसको शॉर्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पर डिज़ाइन में आके यहाँ पर जो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पर मैं इफेक्ट पिन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये मेन कंटेनर है, हमारा ये पेज है, हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस नेप बार को बनाएंगे जो हमारे नेप बार है, और इसके बाद जो ये एक डिप है और ये इसके साथ दूसरा एक डिप है और लास्ट में जो है ये एक पैराग्राफ आप कह ले या हेड कह ले, H1 टैग। तो हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस नेप बार को बनाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलते हैं VS कोड में इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ID नाम से एक मेन कंटेनर बनाऊंगा, ID मेन। मैंने यहाँ पर एक डिप क्रिएट किया जिसको मैंने ID दी मेन, और इसके अंदर मैं एक नेप टैग खोलूंगा, नेप, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर अबाउट है, प्रोडक्ट है और जर्नल है और ये एक कार्ड है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक डिप क्रिएट करूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा part1 नेप बार का। तो इसके अंदर मैं H4 बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा अबाउट। इसको मैं कॉपी कर दूंगा, पेस्ट। यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो प्रोडक्ट्स और जर्नल है, प्रोडक्ट्स और इसके बाद जर्नल है। हम यहाँ पर जल्दी से इसको लिख दूंगा, जर्नल, स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर U है RML, और इसके बाद में एक और इसके बाद में डिप से बाहर एक H4 बनाऊंगा जिसको इसके अंदर मैं लिखूंगा कार्ड्स से सिंपल कार्ड्स है, और ये आइकन है, आइकन हो हम बाद में लाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर आए स्टाइल एक्सिस में, मैं इस जो हमारा मैंने ID बनाया था मेन नाम से, मैं इसको हाइट और विड्थ दूंगा। हाइट में इसको दूंगा 100%, विड्थ भी मैं इसको दूंगा 100%, और इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रहने देते हैं। इसका मैं जो है पोजीशन जो है ना वो रिलेटिव कर दूंगा अभी के लिए। इसके बाद जो है हमारा नेम है, इसका डिस्प्ले में क्लिक्स कर दूंगा जिससे सब एक लाइन में आ जाएंगे, और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन, अलाइनमेंट आइटम, जो हमारे आइटम है वो सारे सेंटर में आ जाएंगे, इसको मैं भी सेंटर कर दूंगा, और मैं इसको टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से पेडिंग दूंगा, पेडिंग 20 पिक्सल अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं अभी इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। इसको भी मुझे एक लाइन में किस तरह लाएंगे, तो यहाँ पर VS कोड में आके यहाँ पर जो है मैं नेप
के अंदर जो मैंने बनाया था एच पार्ट 1 नाम से, तो मैं इसको कॉल करूँगा जो कि मैंने उसको क्लास दिया था पार्ट 1। तो यहाँ पर मैं इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइनमेंट आइटम सेंटर, जिससे सेंटर में सब आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके दरमियान मुझे स्पेस कैसा, तो यहाँ पर मैं इसको गैप दूंगा, गैप मैं इसको दूंगा 30 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा कम है और कलर भी ग्रे है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर जो हमारा H4 है, इसको मैं कुछ प्रॉपर्टी दूंगा जो इसका है फॉन्ट साइज में 10 पिक्सल कर दूं और फॉन्ट वेट भी मैं 200 कर दूंगा और जो कलर है उसको मैं दूंगा ग्रे। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा इस फॉन्ट, इसके फॉन्ट साइज को, इसको मैं कर दूंगा 15 पिक्सल। तभी भी थोड़ा कम है, मैं यहाँ पर मैंने नहीं दिया इसको, मैं यहाँ पर मैं इसको दूंगा 15 पिक्सल। तो अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये कार्ड है, कार्ड को भी मैं ये वाली प्रॉपर्टी दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल जो है H4, हाँ, तो यहाँ पर मैं H4 को कॉल कर लूँगा H4। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये प्रॉपर्टी सब पर अप्लाई होंगे। अब तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई होगी। मैं थोड़ा इसको पेडिंग बढ़ाऊँगा, जो है 20 के बजाय मैं 25 कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो है हमारा ये मेन कंटेनर है और ये एक कंटेनर है जिसमें पिक्चर्स है और ये एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पर VS कोड में आके यहाँ पर मैं जो है ना इस स्नैप को बंद करूँगा अभी के लिए और इसके अंदर में एक डिप क्रिएट करूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर और इसके अंदर में एक दूसरा डिप बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूँगा, जिसको भी मैं एक क्लास दूंगा अभी के लिए। इसमें लार्ज इमेज है तो यहाँ पर मैं लार्ज IMG क्लास दूंगा और इसके बाद दूसरा वो स्मॉल इमेज है तो यहाँ पर मैं एक दूसरा भी क्रिएट करूँगा और इसको मैं क्लास दूंगा स्मॉल इमेज IMG। तो स्टाइल में आके यहाँ पर मैं सबसे पहले इस जो हमारा कंटेनर है इसको मैं हाइट और विड्थ दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं डॉट कंटेनर है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ रेड और हाइट में इसका रखूँगा 85%, वेट में रखूँगा इसका 100%। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाइट स्पेस नज़र आ रहा है तो इसका जो है हाइट में बढ़ा दूंगा 88% कर दूंगा, तो अब ये नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद जो है वो मेन कंटेनर है जो ये पिक्चर है इसमें अंदर। तो यहाँ पर आके हमने क्लास दिया था उस कंटेनर को लार्ज इमेज। यहाँ पर मैं इसका हाइट दूंगा 50%, वेट में इसको दूंगा 70% और इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दूँ येलो तो यहाँ पर अब ये नज़र आएगा। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका हाइट वेट ज़्यादा है
तो यहाँ पर मैं इसको भी कर दूंगा 50%। और जो हमारा लार्ज इमेज है इसका जो है डिस्प्ले में फ्लिक्स कर दूंगा। यहाँ पर इसको नहीं, यहाँ पर इसको हटा के जो है कंटेनर है इसको मैं डिस्प्ले पर फ्लिक्स करूंगा, जिसके अंदर जो मैं दो डिप बनाऊंगा वो एक लाइन में आ जाएंगे। और इसका जो है मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइनमेंट आइटम अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हाइट थोड़ा कम है। तो यहाँ पर आके जो हाइट है मैं इसको कर दूंगा 60%। अभी 60% और इसको मैं 55% और इसको मैं 65%। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर से फेडिंग दूंगा कि ये नीचे आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पेडिंग दूँ या यहाँ पर मैं इसको दूंगा मार्जिन अगर मैं टॉप से दूँ 30 पिक्सल का तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर वो ये वाला डिप क्रिएट करूँगा। तो इसको मैं किस तरह बनाऊँगा, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है इस और इसका कम है। तो यहाँ पर आके मैं इसको 40% कर दूँगा, 40%। अगर इसको मैं 50% कर दूँगा तो अब ये कम दिखाई दे रहा है। इसका हाइट में 60% ही रहने देता हूँ। तो अब ये ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा डिप जिसके अंदर इमेज, तो यहाँ पर मैं इस डिप को जल्दी से बनाऊंगा। इसके बाद मैं इसमें इमेज इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आके मैंने एक और डिप बनाया था जिसको मैंने क्लास दिया था स्मॉल इमेज, और इसको मैं हाइट दूंगा 10%। वेट में इसको दूंगा अभी के लिए 20%। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा एक्वा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हाइट कम है। तो यहाँ पर हाइट को मैं 30 और वेट को मैं 15 पिक्सल कर दूंगा, 15% सॉरी। तो अभी कुछ इस तरह दिखाई दे। अब इसको मुझे यहाँ पर फेडिंग मार्जिन दूंगा मैं टॉप से, तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल और इसके दरमियान में गैप भी दूंगा। तो यहाँ पर आके मैं गैप दूंगा 30 पिक्सल का भी। तो ये अलग प्रॉपर्टी मैंने दे दिया। हाँ ओके, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है। गैप मैं दूंगा 30 पिक्सल का। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने। हाँ, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा इस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्जिन दूंगा या फेडिंग में इसको दूंगा तो एक थोड़ा इस तरफ आ जाएगा। जो हमारा हमने ये जो है लार्ज इमेज और स्मॉल इमेज को मैंने थोड़ा इस तरफ कर दूंगा। तो यहाँ पर आके मैंने टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर मैं मार्जिन इसको लेफ्ट की तरफ से दूंगा 30 या 50 पिक्सल। 50 पिक्सल भी कम है तो मैं हमारा 80 पिक्सल कर दूंगा। तो अभी ठीक दिखाई दे रहा है। तो अब इसके बाद मैं इस सब का बैकग्राउंड हटा दूंगा। यहाँ पर जो रेड बैकग्राउंड है इसको मैं हटाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो है ना ये वाले इमेज है, तो यहाँ पर मैं इसको किस तरह फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं और इमेज यूज़ करूँगा। मैं अनप्लेश वेबसाइट पर जाऊँगा।
तो यहाँ पर मैं अनस्प्लैश के वेबसाइट पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं मॉडल्स सर्च करूँगा जिससे उसके पिक्चर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस इमेज का जो है एड्रेस कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज लिंक, और इसके बाद मैं यहाँ पर आके VS कोड में जो हमारा येलो बैकग्राउंड हमने दिया था हम इसको हटाएंगे और इसके बाद जो है हम बैकग्राउंड जो इमेज है URL इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिलोड होगा। इसके बाद मैं दूसरा पिक्चर फाइंड करूँ तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर दूँगा और इसके बाद में एक दूसरा पिक्चर नेट प्रॉब्लम है थोड़ा, तो मैं यहाँ पर इसका लिंक कॉपी करूँगा। तो ये अभी ये सेंटर में नहीं है, यहाँ पर मैं जल्दी यहाँ पर भी इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूँगा। इसके अंदर में जो है बैकग्राउंड इमेज है URL पेस्ट कर दूँगा। अब इसके बाद जो है ना ये इमेज पूरे डेप्थ में आ रहा है लेकिन ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, कवर भी नहीं है। तो यहाँ पर आके जो है इसके बाद मैं लूँगा बैकग्राउंड जो पोजीशन है उसको मैं सेंटर कर दूँगा, या सेंटर के बजाय मैं जो है ना बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूँगा। बैकग्राउंड जो है साइज कवर और रिपीट ना हो तो बैकग्राउंड जो रिपीट है मैं उसको नो रिपीट कर दूँगा जिससे ये रिपीट नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लाऊंगा तो यहाँ पर जो है मैं बैकग्राउंड जो पोजीशन है एक्सिस नहीं वाई पर मैं इसको कर दूँगा 30%। 30% बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 27%, और 37 नहीं, मैं इसको कम कर दूँगा, मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा 20%। तो अब ये ठीक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये वाला इमेज है तो इसको भी मैं प्रॉपर्टी दूँगा, बैकग्राउंड जो साइज़ है उसको मैं कवर कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज कर दूँ। बैकग्राउंड जो पोजीशन है मैं इसको अभी सेंटर कर दूँ तो अब ये ठीक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये वाला लाइन है ये एसेंस नाम से, तो यहाँ पर आके इंडेक्स डॉट में HTML में तो इस कंटेनर के बाद या इस कंटेनर के बाद मैं यहाँ पर एक H1 बनाऊंगा जिसको मैं इसके अंदर में लिखूंगा एसेंस SENSES। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसको मैं एक डिप के अंदर लूँगा तो इसके बाद मैं इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा। अगर मैं कॉफ़ी Ctrl+X एक डिप क्रिएट करूँगा और इस पर मैं थोड़ा एप्लेश जो है और इस पर मैं थोड़ा एनिमेशन अप्लाई करूँगा जिससे ये स्क्रॉल होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूँगा स्क्रॉल नाम से और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब इसके बाद यहाँ पर स्टाइल वर्सेस में आके जो हमारा स्क्रॉल क्लास है इसको मैं कॉल कर दूँगा और इसका जो है मैं
पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे जो मेन कंटेनर है यहाँ पर इसका डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स justify content center align item center। तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी अपन इस क्योंकि मैंने इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है तो ये इस पर कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं इसको टॉप से कर दूँ 80% तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद जो है मैं डॉट स्क्रॉल के अंदर जो हमारा H1 है इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा 150 पिक्सल, फॉन्ट वेट में इसको दूंगा 400। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर टॉप से इसको 70% कर दूंगा। ओके 70 कम है, ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं इसको 60 कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ये इसके नीचे है। तो मैं इस वाले डिप का जो है इंडेक्स Z इंडेक्स बढ़ाऊंगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आके जो हमारा लार्ज इमेज है इसको मैं Z इंडेक्स अभी के लिए दूँ 999 तो ये उसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर ये वाला आइकन भी है और फिर ये रिपीट हो रहा है। तो हम इस आइकन को किस तरह लाएंगे? तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर remix डॉट आइकन की वेबसाइट पर आएंगे और इस वाले आइकन को हम यूज़ करेंगे। अगर हम कोई सा भी आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको लिंक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस GitHub पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने इसको स्क्रॉल कर देना है और ये जो CDN है इसको आपने कॉपी कर देना है और VS कोड में जो है style.cs के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आइकन हमें चाहिए यहाँ पर मैंने स्टार सर्च कर दिया है। यहाँ पर वो वाला आइकन यहाँ पर यह रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा और इसके बाद VS कोड में आके जो है इसके बाद मुझे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। दोबारा मैं जो है इस नाम को लिखूंगा एसेंस, फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। दोबारा मैं इस नाम को लिखूंगा एसेंस। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरी लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर VS कोड में आके तो यहाँ पर जो है इसका जो है मैं इसको वेट दूंगा 100% और इसको मैं हाइट भी दूंगा। मैं इसको बाद में हटाऊंगा 30% और जो है वाइट स्पेस जो है इसको मैं नो रैप कर दूंगा जिससे ये इसके चाइल्ड एक लाइन में आ जाए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ रहा है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो है वर्कफ्लो जो है X पर मैं ऑटो कर दूंगा और वर्कफ्लो Y पे मैं इसको हिडन कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसका जो है हाइट हटा दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्क्रॉल बार आ रहा है। तो इसको मैं किस तरह हटाऊंगा? तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले डॉट स्क्रॉल डबल टाइम फुल कॉलन और यहाँ पर जो है वेब किट जो है
स्क्रॉल बार। यहाँ पर मैं जो है इसका डिस्प्ले नन कर दूंगा तो ये नहीं आएगा, NON नन। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और ये स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, ये स्क्रॉल हो रहा है। तो अब मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करूँगा, CC एनिमेशन, जिससे ये इनफाइनाइट टाइम स्क्रॉल करेगा लैंडस्केप मोड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनिमेशन को किस तरह हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट की फ्रेम आइडेंटिफायर में किस नाम से इसको एनिमेशन का नाम दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉलिंग नाम दूंगा, स्क्रॉलिंग। और इसके अंदर में दो तरीके हैं, यहाँ पर हम जो है फ्रॉम और टू का भी यूज़ करते हैं और परसेंटेज के मेथड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0% से और इसके बाद जो है 100% से। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म, जो है ट्रांसलेट एक्स पर, ये 0 रहेगा। और जो 100% है यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पे मैं इसको -100% कर दूंगा, तो ये लिप की तरफ चला जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको हम किस तरह इस एनिमेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं एनिमेशन का है जो है नेम लिखूँगा, एनिमेशन नेम जो है स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग। और इसको मैं एनिमेशन को ड्यूरेशन दूंगा जो है 2 सेकंड का। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर मैं आऊँ, हमने क्या किया है स्क्रॉलिंग, तो यहाँ पर मैंने स्क्रॉलिंग में जो है सी मिस किया है। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो ये स्क्रॉल हो गया, लेकिन ये दोबारा इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर आके मैं इसको कॉपी कर दूंगा इस वाले पार्ट को और इसके बाद में पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं लिखूंगा एसेंस। और यहाँ पर जो है इसका एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन है मैं उसको लीनियर कर दूंगा, जिससे ये अटक अटक के नहीं चलेगा। और इसके बाद जो है एनिमेशन जो है आइट्रेशन काउंटर जो है मैं इसको इनफाइनाइट कर दूंगा, जिससे ये इनफाइनाइट स्क्रॉल होगा, इनफाइनाइट। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर आए और इस डिज़ाइन को देखें, इसको मैं, तो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर इसका मैंने थोड़ा कम कर दिया है। तो यहाँ पर आके जो हमारा H1 है इसका फॉन्ट साइज़ में 1600 कर दूँगा, 600। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा टॉप से और नीचे की तरफ देखें तो ये ठीक दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है टॉप से 30 पिक्सल है, तो इसको मैं 50 पिक्सल कर दूंगा और इसको भी मैं 50 पिक्सल कर दूंगा। और जो है 60 के बजाय मैं इसको 65% कर दूंगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऊपर की तरफ तो जो है यहाँ पर स्मॉल इमेज है, इसको मैं 55% कर दूंगा। तो यहाँ पर इस पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ, तो ये उसका हाइट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी इसको मैं अनजू करूँगा सब कुछ। इसको मैं 50 पिक्सल और इसके बाद जो स्मॉल इमेज है इसको भी मैं 50 पिक्सल कर दूंगा। और इसकी हाइट जो है टॉप से मैं इसको 60 के बजाय 55% कर दूँ। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ
तो ये थोड़ा अंदर की तरफ गया ये वाला टेक्स्ट, तो इसको हम किस तरह, तो यहाँ पर मैं 65% कर दूंगा तो अब ये ठीक दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इससे कंपेयर करूँ तो ये ठीक दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने इस एसेंस ई कॉमर्स वेबसाइट को बना दिया। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।